क्लास 10 हिंदी रसखान का जीवन परिचय। अध्याय 3 रसखान। पहले रसखान का हम लोग जीवन परिचय पढ़ते हैं। कहोगे कि रसखान सगुण काव्यधारा के कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे, माने कृष्ण के बारे में लिखा करते थे। इनका वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। याद रखना, कई बार पूछा जाता है कि रसखान का बचपन का क्या नाम था, या इनका वास्तविक क्या नाम था। सैयद इब्राहिम था। ये दिल्ली के पठान सरदार कहे जाते हैं। कुछ विद्वान इन्हें पिहानी के निवासी मानते हैं, किंतु इस विषय में कोई प्रबल प्रमाण उपलब्ध नहीं है। वैसे रसखान किसी बादशाह के वंशज थे, ऐसा प्रेम वाटिका के अधोलिखित पंक्तियों में स्पष्ट है। देखी गदर हित साहिबी दिल्ली नगर समान मसान, छिनही वादशाह वंश की ठसक छोड़ी रसखान। मैं ऐसा माना जाता है कि जो रसखान जी हैं वह किसी बादशाह के वंशज थे, किसी बादशाह के परिवार के रखने वाले थे। इनके जन्म के संबंध में मतभेद है। कुछ विद्वान इनका जन्म 1533 ईस्वी में मानते हैं, किंतु मिश्र बंधु ने 1948 ईस्वी में माना है। और इनका जन्म दिल्ली में हुआ था। ये गोसाई विठल नाथ के शिष्य हो गए थे। इनका उपनाम रसखान यथा नाम तथा गुण पर आधारित था, क्योंकि इनकी एक एक सवैया वास्तव में रस के खान है। माने जो सवैया लिखे हैं वो रस के खान है। इसी रस के खान के नाम पर इनका नाम रसखान पड़ा। और सन 1618 ईस्वी के लगभग इनकी मृत्यु हो गई। वास्तव में कोई पूछेगा इनका जन्म कब हुआ था तो क्या कहेंगे 1533 में। 1533 में दिल्ली में जन्म हुआ था। गुरु थे गोसाई विठलनाथ। इसने जो भी रचनाएं लिखा है भक्ति रस और श्रृंगार रस में लिखा है। आगे बढ़ते हैं और कुछ देखते हैं इनके जीवन परिचय के बारे में। कहा जाता है कि जो ये गोसाई इनके नाम रसखान पर ही पड़ा। रसखान आरंभ से ही बड़े प्रेमी व्यक्ति थे। इनकी लौकिक प्रेम भगवान कृष्ण के प्रति अलौकिक प्रेम भाव में परिवर्तित हो गया था। ये जितना कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुग्ध थे, उतना ही उनकी लीला भूमि ब्रज के प्राकृतिक सौंदर्य पर थी। कृष्ण के प्रति उनके प्रेम भाव में बड़ी तीव्रता, गहनता और आवेशपूर्ण तन्यता मिलती है। इसी कारण इनकी रचनाएं हृदय पर मार्मिक प्रभाव डालती है। अपनी भाव प्रबलता तथा सरलता के कारण इनकी रचनाएं बड़ी लोकप्रिय हो गई है। रसखान जी के 4 पुस्तकें प्रसिद्ध हैं। सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, बाल लीला, अष्टयाम। जरूर याद रखेंगे। आपसे कोई पूछे कि बताओ सुजान रसखान को किसने लिखा है तो क्या कहेंगे रसखान ने। प्रेम वाटिका को किसने लिखा, रसखान ने। बाल लीला को किसने लिखा, रसखान ने। अष्टयाम को किसने लिखा, रसखान ने। माने सब रसखान ने लिखा। ये बात आपको मालूम होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद से कहा है कि सुजान रसखान की रचना कविता और सवैया छंदों में है तथा प्रेम वाटिका दोहा छंद है। सुजान रसखान भक्ति और प्रेम विषयक मुक्तक काव्य है, जिसमें 139 भावपूर्ण छंद हैं। प्रेम वाटिका में 25 दोहे में प्रेम के स्वरूप का व्यवात्मक वर्णन है। अन्य कृष्ण भक्त कवियों की भांति इनकी परंपरागत पद शैली का अनुसरण नहीं किया है। इनकी मुक्तक छंद शैली की परंपरा रीतिकाल तक चलती रही। भाषा की अगर बात की जाए रसखान जी की, तो आप कह सकते हैं कि रसखान ने ब्रज भाषा में काव्य रचना की है। माने जितने भी ये रचनाएं लिखे हैं सब ब्रज भाषा में लिखे हैं।
इनकी भाषा मधुर और सरस है। उसका स्वाभाविक प्रवाह ही उनके काव्य से आकर्षक बना देता है। इन्होंने कहीं कहीं पर यमक तथा अनुप्रास आदि अलंकारों का प्रयोग किया है, जिससे भाषा संदर्भ के साथ एक संदर्भ भी वृद्धि हुई है। भाषा में प्रसाद गुण की अधिकता है और सर्वत्र ही सरल मुग्धुर सरस प्रवाहमय और भाव गंधर्वपूर्वक भाषा के दर्शन होते हैं। शैली की बात करें तो इनकी शैली अत्यंत सरल और प्रभावोत्पादक है। रसखान के समय में गीत पद्धति का प्रचलन था। गीत छंदशास्त्र के बंधनों से मुक्त होता है। इस कारण रसखान ने अपने भाव प्रकट करने के लिए कवि, सवैया और दोहा छंदों का प्रयोग किया है। रसखान ने मतक यंद, सवैया और मनहरण कवित्व लिखे हैं। उन्होंने कवित्व और सवैया शैली को पुनः जीवित किया है। ये रसखान का जीवन परिचय था। अगर रसखान का जीवन परिचय है तो लिखा जाएगा, लिख सकते हैं हम लोग।